हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज की इस न्यू वीडियो में, जो कि ग्रेट पर्सनालिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का 15वीं वीडियो है, 15 वीडियो है। जिसमें हम जानेंगे क्रिस्टोफर रीव के बारे में, जो कि एक डिफरेंटली एबल्ड होते हुए भी अपने आप को सोसाइटी में स्थापित किया है और जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर करने का प्रयास किया है। डिसेबिलिटी इज़ नॉट इनेबिलिटी। चलिए देखते हैं, इनके बारे में जानते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं सवाल कर ले। क्रिस्टोफर रिव ये क्रिस्टोफर रिव महोदय हैं, जिनका जन्म 25 सितंबर 1952 को न्यूयॉर्क में हुआ था। 25 सितंबर 1952 को अमेरिका में। इनकी डेथ यानी कि निधन 10 अक्टूबर 2004 को उत्तरी वेस्टचेस्टर अस्पताल में आपातकालीन कक्ष में हुआ था, माउंट किस्को, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो ये जो इनको डिसेबिलिटी थी, जो प्रॉब्लम थी, वो क्वाड्रिप्लेजिया था। दरअसल ये जो समस्या होती है जिसमें व्यक्ति के पूरी तरीके से ना तो दोनों हाथ काम करते हैं ना दोनों पैर काम करते हैं, या यूँ कहें कि निचला हिस्सा भी और ऊपरी भाग भी दोनों काम करना बंद कर देता है। इससे रिलेटेड डिसेबिलिटी रिलेटेड वीडियोज़ में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको डिटेल से पूरी वीडियोज़ मिल जाएंगी। इनका जो कार्य क्षेत्र है, जो वर्किंग एरिया है, वो एक अमेरिकी अभिनेता हैं, फिल्म निर्देशक हैं, लेखक और कार्यकर्ता भी हैं, यानी कि अमेरिकन एक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, ऑथर एंड एक्टिविस्ट हैं। फेमस हैं एक फिल्म सुपरमैन और 3 सीक्वल में शीर्षक किरदार निभाने के लिए। विभिन्न अवार्ड भी इनको मिले हैं। इनके अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ऑडियो पुस्तक, कथन और कहानी कहने की रिकॉर्डिंग के लिए ग्रैमी पुरस्कार 1999 में, लघु श्रृंखला या टेलीविज़न मूवी में पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 1999 में, प्रमुख फिल्म भूमिकाओं में सबसे होनहार नवागंतुक के लिए वाफ्टा पुरस्कार 1979 में, एंड लास्कर ब्लूमबर्ग लोक सेवा पुरस्कार 2003 में, विशेष उद्धरणों के लिए ओबी पुरस्कार 1988। विभिन्न प्रकार के साइटेशंस वगैरह लिखते रहते हैं। इसके अलावा उत्कृष्ट सूचनात्मक विशेष के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 1997 में। इनका कोट है, सुविचार है कि पहले तो सपने असंभव लगते हैं, पहले तो सपने असंभव लगते हैं, फिर असंभव और अंततः अपरिहार्य लगते हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। इनके बुक्स में स्टिल मी 1998 में, कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल 2002 में या 2002 में इन्होंने लिखी है। सीक्रेट वंगे 2018 में, एंड सुपरमैन 2001 में, 2001 में इन्होंने लिखी है। इनका जीवन है क्रिस्टोफर रीव, जो हमने ऊपर जन्म इनका जाना था, न्यूयॉर्क में हुआ था, यूएसए में 25 सितंबर 1952 को, और मृत्यु 10 अक्टूबर 2004 को माउंट किस्को, न्यूयॉर्क में। ये एक अमेरिकी अभिनेता जिन्हें पहली बार फिल्म दर्शकों के बीच सुपरमैन 1978 में शीर्षक चरित्र के रूप में जाना गया था, और 3 सीक्वल के साथ साथ कई अन्य फिल्मों में अभिनय किया। 1995 में एक घुड़सवारी प्रतियोगिता के दौरान घोड़े से गिरने के बाद उनकी गर्दन टूट गई और वह चतुर्घात हो गया, यानी कि क्वाड्रिप्लेजिया हो गया उनको। हालांकि उन्होंने एक नई और भी अधिक वीरतापूर्ण भूमिका निभाई, चिकित्सा अनुसंधान के लिए कार्यकर्ता की, जिसमें रीढ़ की हड्डी के इलाज की खोज भी शामिल थी, नाल की चोटें, जो चोट लग जाती थी उससे संबंधित। तो ये इनकी लाइफ से रिलेटेड था। बहुत सारी जो
स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होती थी उससे रिलेटेड। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं और हो सकता है ना भी आएँ, बशर्ते जानकारी रहेगी तो शायद कहीं काम आ सकते हैं। बट ऐसे लोगों के बारे में जानना भी एक मोटिवेशन से कम नहीं होता है। फिलहाल जो पहला क्वेश्चन है कि इनका जन्म कब हुआ था। क्रिस्टोफर रीव, इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1952 को, न्यूयॉर्क में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दूसरा क्वेश्चन है जो आपके सामने है, क्रिस्टोफर रीव का निधन कब हुआ। 10 अक्टूबर 2004 को। ये भी माउंट किस्को 10 अक्टूबर 2004 को न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो कि एक हॉस्पिटल था अमेरिका में, उत्तरी वेस्टचेस्टर अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्रिस्टोफर रीव का कार्य क्षेत्र क्या था। क्या करते थे बेसिकली। ये अमेरिकी अभिनेता थे, फिल्म निर्देशक थे, लेखक और कार्यकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है, ये क्रिस्टोफर रीव किस लिए प्रसिद्ध थे। एक क्रिस्टोफर रीव फिल्म सुपरमैन और 3 सीक्वल में शीर्षक किरदार निभाने के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफर रीव द्वारा जीते गए एक उल्लेखनीय पुरस्कार का नाम बताइए। उनमें से क्रिस्टोफर रीव ने 1999 में सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक कथन और कहानी कहने की रिकॉर्डिंग के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि 1995 में क्रिस्टोफर रीव के साथ कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। 1995 में क्रिस्टोफर रीव एक घुड़सवारी प्रतियोगिता के दौरान घोड़े से गिर गए, जिससे उनकी गर्दन टूट गई और उन्हें 4 हाथों एवं पैरों की बीमारी हो गई, पूरी तरीके से समस्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिस्टोफर रीव की कुछ उल्लेखनीय पुस्तकें क्या हैं। उत्तर है क्रिस्टोफर रीव की कुछ उल्लेखनीय पुस्तकों में स्टिल मी 1998, नथिंग इज इम्पॉसिबल 2002 एंड सुपरमैन 2001 शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है। 1995 में अपनी दुर्घटना के बाद क्रिस्टोफर रीव ने क्या भूमिका निभाई। उत्तर है 1995 में अपनी दुर्घटना के बाद क्रिस्टोफर रीव ने चिकित्सा अनुसंधान के लिए एक कार्यकर्ता की भूमिका निभाई, विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी की चोटों के इलाज के लिए जो खोज के लिए उन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी जो प्रॉब्लम्स होने के बाद भी खास करके खुद के साथ साथ दूसरों के लिए करना एक बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि क्रिस्टोफर रीव को 2003 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्रिस्टोफर रीव को 2003 में लास्कर ब्लूमबर्ग पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है, क्रिस्टोफर रीव का एक उद्धरण साझा करें, जो कोट है जो लिखते हैं। उनका कहना था कि पहले सपने असंभव लगते हैं, फिर असंभव और अंततः अपरिहार्य लगते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके सामने थे, जो क्रिस्टोफर रीव, आप सोच सकते हैं कि क्वाड्रिप्लेजिया बहुत ही खतरनाक समस्या है। आप जब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वीडियोज इसके बारे में भी बनाया जा चुका है, जब आप उसे देखेंगे तो पता चलेगा कि कितनी खतरनाक बीमारी है। लेकिन फिर भी आज हम इसके बारे में जान रहे हैं, क्योंकि वो कहावत है कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।